रंभ करम्ब में से करम्ब के द्वारा महिषासुर की उत्पत्ति हुई। महिषासुर ने 1000 वर्ष तक तपस्या की। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और महिषासुर ने ब्रह्मा जी से वरदान मांग लिया कि हे ब्रह्मदेव, मुझे अमरत्व का वरदान दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा कि अमर तो मैं भी नहीं हूं, तो तुम्हें अमर कैसे बनाऊं। तब महिषासुर कहने लगा कि हे ब्रह्मदेव, आप मुझे अगर अमरत्व का वरदान नहीं दे सकते तो कोई बात नहीं, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि इस दुनिया में न देवताओं से न मरूं, न मानवों से मरूं, न पशु से मरूं, न पक्षी से मरूं, न मानव से मरूं और न दानव से मरूं। आपकी बनाई हुई दुनिया की कोई चीजों से मेरी मृत्यु न हो। हां, मात्र अबला स्त्री है। जब मानव, दानव, देव मेरे वश में होंगे तो अबलाओं को, तो स्त्रियों को तो मैं अपने वश में कर ही दूंगा। सारे असुरों ने यही तो भूल की है कि हमारी माताओं को अबला समझा है। जो तुम्हारे जैसे सूरवीरों को अपने उदर में रखकर पाल सकती है, पूरे संसार की सेवा करके आप सबको बड़ा कर सकती है, आपको जो खिलाकर शक्ति दे सकती है, वह नारी भला अबला कैसे हो सकती है। दानवों की एक एक, महिषासुर ने वरदान मांगा तो उसने यही कहा कि स्त्री तो अबला है, बस वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। चंड मुंड ने भी वरदान मांगा तो यही कहा, शुंभ निशुंभ ने वरदान मांगा तो यही कहा कि स्त्री जो है वह अबला है। जगत जब से पुरुष प्रधान बना है, माताओं को आगे न आने देने के लिए प्रयत्न करता रहा है, लेकिन आज का युग है, कानूनन और आर्थिक हमारी माताएं सबला हुई हैं। बस सामाजिक दौर पर हमें थोड़ा सा आगे बढ़ना है, माताओं को सशक्तिकरण बनाना है। और जब इस दुनिया की एक स्त्री शक्ति को धारण करती है तो झांसी की रानी भी बन सकती है साहब। स्त्रियों में ऐसी शक्ति मां भगवती ने दी है कि वह खाना बनाकर परोस भी सकती है, अग्नि के चूल्हे के ऊपर खाना बना भी सकती है और उस अग्नि से इस संसार में आग लगा भी सकती है। हनुमान जी ने पूरी लंका में जो आग लगाई, वो पूंछ जो थी, वो पूंछ क्या थी? वो शक्ति ही तो थी, वो मां भगवती तो थी। जिसकी शक्ति से चूल्हा भी जल सकता है, खाना भी पक सकता है और संसार परिपक्व भी हो सकता है। जैसे एक माता अग्नि के चूल्हे के ऊपर अन्न पकाकर अपने बालकों का पोषण करती है, बालकों को पुष्ट कराती है, वैसे ही जगत की माता, जगन माता इस दुनिया को अपनी शक्ति के द्वारा पुष्ट करती है, तुष्ट करती है। महिषासुर ने वरदान मांगा कि यह स्त्री जो है वो मेरा भला, जब देव दानव मानव कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा तो स्त्री भला मेरा क्या बिगाड़ेगी।
ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, तेरी जैसी इच्छा तथास्तु। तेरी मृत्यु केवल स्त्री से ही हो सकती है, तो ऐसी इच्छा तेरी। वरदान दे दिया। ब्रह्मा जी वहां से अंतर्ध्यान हुए। सबसे पहले महिषासुर ने मानव लोक के ऊपर अपनी सत्ता जगाई। मानव लोक के ऊपर सत्ता जगाने के बाद, जागृत करने के बाद, दानव समाज के ऊपर अपनी सत्ता का निरूपण किया। मानव दानव जब काबू में हुए तो महिषासुर ने अपना एक मंत्री था जिनका नाम था ताम्र। ताम्र को इंद्र के पास भेजा और इंद्र को दूत संवाद के स्वरूप में दूत ने आकर संदेश दिया कि हे इंद्र, हमारे महाराज महिषासुर ने कहा है कि तू सामने से आकर उनकी शरणागति स्वीकार करके आपका जो इंद्र आसन है वो हमारे महाराज को दे दे, वरना इसका फल भोगना पड़ेगा। इंद्र ने कठोर वचन कहे कि जा जा, तो तुम्हारे महाराज से कह दो, एक तो भैंस का स्वरूप है उसका, पाड़ा के स्वरूप में वह खेलता रहता है, अगर मेरे सामने आया तो उसके दोनों जो सिंग है उसे खींचकर पटक के मारूंगा मैं। ताम्र ने आकर महिषासुर को यह समाचार दिए। महिषासुर ने आकर स्वर्ग के ऊपर चढ़ाई की, इंद्र को बहुत मार मारा। इंद्र की जो सेना थी, सारी सेना पराजित हो गई। भयंकर युद्ध हुआ, सेना पराजित हुई, भीषण युद्ध हुआ। इंद्रादि देवता स्वर्ग को छोड़कर भाग गए, ब्रह्मलोक में आए। वहां से ब्रह्मा जी लोक को लेकर भगवान के विष्णु लोक में आए। विष्णु परमात्मा की प्रार्थना की। भगवान विष्णु, भगवान शंकर, इंद्र आदि देवताओं की सहायता करने के लिए महिषासुर के साथ युद्ध करने के लिए आए। 1000 वर्ष तक महिषासुर के साथ भगवान विष्णु और शिव जी ने युद्ध किया, पराजित नहीं हुआ। अब महिषासुर को मारने के लिए क्या हो सकता है? सारे देवताओं ने ब्रह्मा जी से कहा कि हे ब्रह्मदेव, यह असुर मर क्यों नहीं रहा है? ब्रह्मा जी ने कहा कि असुर को वरदान है कि कोई स्त्री शक्ति के अलावा इस जगत में कोई मार नहीं सकता। इंद्र आदि देवता, ब्रह्मा, विष्णु, शिव आदि सारे देवतागण मां भगवती के शरण में आए, मां भगवती की स्तुति करने लगे, मां भगवती की प्रार्थना करने लगे। हे महामाये, हे जगत जननी, हे जगन्नियता, हे भगवती, हे भवानी, हे चंडिका, हे चामुंडा, आप प्रकट हो, आप प्रकट हो, आप प्रसन्न हो। और जैसे देवताओं ने मां भगवती की स्तुति की, प्रार्थना की और आतुर नाद के साथ मां भगवती को याद करने लगे, मां भगवती की स्तुति करने लगे,
प्रकट हो। आओ मां, रक्षा करो। आज जगत भीष्म में आया है, आज सारा जगत तेरे आश्रय में आया है। वो महिषासुर जगत को प्रकोपित कर रहा है। जागो मां। हिमालय के बड़े से पर्वतों के मध्य में से मां भगवती सिंहारूढ़ा सिंहासनी होकर मां भगवती प्रकट हुई। 2 भुजा, 4 भुजा, 8 भुजा और 10 भुजा, 16 भुजा और 18 भुजा। मां भगवती 18 भुजाओं में प्रकट हुई। सौम्य स्वरूप है, लेकिन जब दानव देखे तो भयंकर स्वरूप दिख रहा है। और मां भगवती प्रकट हुई है यहां पर। भगवान विष्णु ने अपने हाथ में चक्र था, उसमें से एक चक्र मां भगवती के हाथ में दिया। भगवान शिव ने अपने हाथ में त्रिशूल था, उसमें से एक त्रिशूल मां भगवती के हाथ में दिया। वरुण ने अपने हाथ में से एक मांगलिक शंख भगवती के हाथ में दिया। अग्नि ने अपने हस्त में से शक्ति नाम का पास मां भगवती के हाथ में दिया। और एक सतत ध्वनि नाम का अस्त्र वायुदेव ने भगवती के हाथ में दिया। वायुदेव ने अपने हाथ से बाणों से भरा हुआ एक तरकश मां भगवती के हस्त में दिया। एक अद्भुत उग्र धनुष्य मां भगवती के हाथ में इंद्र टंकार करते हुए मां भगवती के हाथ में वज्र और ऐरावत नाम का आयुध दिया। यमराजा ने काल दंड नाम का एक दंड मां भगवती के हाथ में दिया। ब्रह्मा जी ने कमंडलू, वरुण ने पाश, साक्षात काल ने ढाल और तलवार, विश्वकर्मा ने तीक्ष्ण धार वाली फरसी, कुबेर ने मदिरा से भरा हुआ
मधुपात्र मां भगवती के हाथ में दिया और मां भगवती उन देवताओं के सामने मधुपान करने लगी, मदिरपान करने लगी और मदिरापान करते करते अट्टहास्य करने लगी। और जैसे मां भगवती ने अट्टहास्य करना शुरू किया, हास्य की जो ध्वनि है जगत के अंदर फैलने लगी। महिषासुर अपने राज्य के अंदर बैठा हुआ था, इंद्रासन पर बैठकर भयंकर ध्वनि को सुनकर ताम्र को भेजा, जाओ ताम्र, देखो यह सुंदर ध्वनि, सुंदर स्मित से भरा हुआ अट्टहास्य कौन कर रहा है। ताम्र आया मां देवी के साथ पास। मां देवी अष्टभुजा वाली भयंकर स्वरूप में, लेकिन सुंदरी। और ताम्र ने आकर कहा कि देवी आप इतनी सुंदर हो, आप आओ हमारे राजा महिषासुर की पत्नी बनो, आप राज करोगी। ताम्र को कहा कि जाओ तुम्हारे महाराज को कह दो कि आकर पहले मुझसे युद्ध करें। ताम्र आया, महाराज ने कहा, ताम्र के साथ में महाराज ने, महिषासुर ने बास्कल और दुर्मुख नाम के 2 असुरों को मां भगवती को खींच कर लाने के लिए भेजा। मां भगवती की ने भयंकर त्राण निकालकर मां भगवती का जो शेर था वो जोर से चिल्लाकर सामने आया। पास से खींचकर ताम्र को, तलवार से बास्कल को, त्रिशूल से दुर्मुख को मां भगवती ने प्रहार करके वध कर दिया। जब ताम्र, बास्कल, दुर्मुख मारे गए, जब संदेश मिले महिषासुर को, महिषासुर ने आगे किया चिक्षुराक्ष को, ताम्राक्ष, असिलोमा और विडालाक्ष 4 असुरों को मां भगवती को खींचकर लाने के लिए भेजा। मां भगवती ने अपने हाथ में जो चक्र था उस चक्र से 4 असुरों का वध कर दिया। जब 4 असुर मारे गए तो भयंकर त्राण पाड़ते हुए, चिल्लाते हुए, चीखते हुए, ये ऐसी कौन सी नारी है जो मेरे सारे असुरों को मार रही है। भयंकर रूप लेकर मां भगवती के सामने महिषासुर प्रकट हुआ। मां भगवती और महिषासुर दोनों के बीच में बड़ा भयंकर युद्ध होने लगा। कभी उछाल मार के भयंकर स्वरूप के अंदर महिषासुर मां भगवती के ऊपर आता तो मां भगवती शीख को ऊपर करके शेर गर्जना करता। मां भगवती ने शेर को ऊपर किया, शेर ने एक पंजा महिषासुर के मस्तक में मारा। जहां चक्कर आने लगे मां भगवती ने दोनों सींग को पकड़कर महिषासुर को अपने काबू में किया। शेर जोर जोर से गर्जना करने लगा। मां भगवती क्रोध के आवेश में भयंकर स्वरूप में प्रकट हुई। सारे स्वरूप नव दुर्गा के 9 स्वरूप, और उसमें मां भगवती ने हाथ में ले लिया त्रिशूल, और त्रिशूल से जोर से बराबर वह महिषासुर के उदर के ऊपर, उसके हृदय के अंदर प्रहार किया। भयंकर चीख करते हुए, चिल्लाते हुए, मारा 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 करते हुए महिषासुर पड़क गया। मां भगवती ने महिषासुर के प्राण ले लिए। देवतागण वहां पर आए, मां भगवती को हाथ जोड़ के विनंती करते हुए मां भगवती की स्तुति करने लगे।
देवताओं ने मां भगवती की स्तुति की, प्रार्थना की कि हे मां, आज तेरे ही कारण सारा जगत जो है वो तुष्ट हुआ है, पुष्ट हुआ है, संतुष्ट हुआ है। मेधासी देवी विदिता अखिल शास्त्र सारा, दुर्गा से दुर्ग भवसागर नौर संगा, श्री कैट भारी हृदय कृतादिवासा, गौरी त्वमेव शशि मौलि कृत प्रतिष्ठा। हे मां भगवती, हे गौरी, त्वमेव केवलम प्रतिष्ठिता। इस जगत में अगर कोई प्रतिष्ठित है, इस जगत में अगर कोई मां भगवती साधन है तो ही है। ब्रह्मा हरश्च नहीं वक्तु मलम बलंच। ब्रह्मा हर भगवान बोले बाबा, विष्णु मां भगवती आपकी स्तुति सदैव करते रहते हैं। सक्रादय सुरगणा निहतेति वीर्ये, तस्मिन् दुरात्मनि सुरारि बलेश देव्या। हे मां भगवती, आज सारा जगत, सारे इंद्रादि देवतागण आपकी स्तुति कर रहे हैं, और स्तुति क्यों न करें। ताम त्वाम नतास्म परिपालय देवी विश्वम। सारा जगत ताम त्वाम च, ये जो सारे लोग हैं वह त्वाम च, तुमको ही, आपको ही प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। ताम 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 नतास्म, नतमस्तक रहते हैं आपके पास। क्यों? क्योंकि आप उनका पालन करती हो। दुर्वृत्त वृत्त, मनुष्य की जो वृत्ति है, कैसी वृत्ति? दुर्वृत्ति। जिनके अंदर वृत्ति पशु तुल्य रहती है, उनकी पाशु वृत्ति जो है, पशु वृत्ति है, उनकी सारी पशु वृत्ति का है मां भगवती तुम नाश करती हो। दुर्वृत्त वृत्त शमनम तव देवी शीलम। आपके शील के द्वारा, आपकी करुणा के द्वारा मां भगवती आपका वो स्वरूप हमें अभी भी याद है कि जब गर्जना करते हुए महिषासुर आपके पास आया तो आपने तुरंत उसे पकड़ के जकड़ के मारा नहीं। पहले कहा कि तुझे जितनी गर्जना करनी है कर ले, गर्ज गर्ज क्षणम मूढ़ मधु यावत पिबाम्य हम। मेरा काम है करुणा करना, और मां भगवती आपने करुणा करने के लिए उस दुष्ट को मौका देते हुए कहा कि जब तक मैं मधुपान कर लेती हूं तब तक तुझे जितनी गर्जना करनी है कर ले। एक बार मेरा मधुपान हो गया, बाद में तुझे देखती हूं। और मधुपान करते करते मां आपने क्या किया? उसको गर्जना जितनी करनी थी उतनी गर्जना उसने की, और उन गर्जनाओं के माध्यम से मां भगवती तो आपने उनका सारा जो अहंकार था वह पहले खींच लिया। फिर मां आपने उस दुष्ट को दबोच लिया, पकड़ लिया, मार लिया।
आपने पहले मां भगवती उस जीव को नहीं मारा, उस असुर को नहीं मारा, उस असुर की आसुरी वृत्ति को मारा है मां। दुर्वृत्त वृत्त शमनम तब देवीशीलम रूपम तथे तद विचिन्त्य मतुल्य मन्ये। आपका रूप, जब मां आप भगवान शिव के साथ जब बैठती हो तब तो आप सुंदर लगती ही हो, लेकिन ऐसा भयंकर रूप लेने के बाद भी, शेरों की गर्जना के बाद भी, मां आप हमें सुंदर लग रही हो, आप सुंदर दिखती हो, आपकी लीला अपरंपार है, आपकी कृपा अपरंपार है। मां भगवती ने सारे देवताओं को सांत्वना दी। सारे देवतागण मां भगवती को प्रणाम करके निकल रहे थे। भगवती ने कहा कि मैं मां हूं, और मां का स्वभाव होता है जब बालक मां को याद करे, जब बालक कोई कष्ट में आए, जब बालक को भूख लगे, तो उनका उदर पोषण करना, बालक की रक्षा करना मां का स्वभाव है। और हे देवता, ये मैंने कोई एहसान नहीं किया है, मैंने तो मेरा मातृ स्वभाव जो है उसको प्रकट किया है। आगे भी चल के जब जब आपको हमारी जरूरत पड़े, आप हमें याद करना, हम अवश्य प्रसन्न होकर आपके कार्यों में प्रकट होंगे। देवतागण, सारे देवतागण मां भगवती को याद करके वहां से निकले। समय व्यतीत होने लगा। महिषासुर मारा गया तो करम्ब महिषासुर के पिता थे, जो कि अग्नि में जलकर भस्म हुए और रक्त बीज के स्वरूप में प्रकट हुए थे। अब महिषासुर जो सबसे बड़ी ताकत थी वह चली गई।